फैसलाबाद में एक वाकया होता है जो कि एक नेशनल इशू बन जाता है। वो लोग कौन थे जो पतंग उड़ा रहे थे और किस तरह को गिरफ्तार किया गया? पुलिस जितना कोशिश कर सकती है वो अपनी कर रही थी। इंसिडेंट होने के 48 घंटे का सीएम साहबा ने हमें कहा था कि मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए। 48 घंटे ही वो मुलजिम जो हैं गिरफ्तार हो गए। वहाँ डोर और गुड्डे जो हैं वो छत पे जलाए गए थे। उसके बाद वहाँ पे जो डीवीआर था बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर, उस डीवीआर को वहाँ से रिमूव किया गया। इन सारी चीज़ों जब इकट्ठा करके हम पहुँचे तो वो उनको गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक वाकया होता है जो कि एक नेशनल इशू बन जाता है। वो वाकया ये है, एक पतंगबाजी की वजह से एक नौजवान जिसकी शायद ईद के बाद शादी भी बताई जा रही थी, जब वो रास्ते से गुजरा होता है अपनी बाइक पे अफ्तारी का सामान लेने के लिए, तो डोर उसके गले से फिर जाती है। उसके बाद उसकी जो है वो ज़ाहिर जान की बाजी हार देता है। तकरीबन आधा गला उसका कट जाता है डोर की वजह से। डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये उस इलाके के भी हैं और क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जो है वो पतंगबाजी का शौक भी देखा जाता है और किया भी जाता है, तो यहाँ पर एहतमाम भी ज्यादा किए जा रहे थे। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे क्या शायद वो कमी रह गई थी या क्या वजह थी जिसकी वजह से अभी तक जो है ये मामला जो है पतंगबाजी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और वो लोग कौन थे जो पतंग उड़ा रहे थे और किस तरह को गिरफ्तार किया गया, ये तमाम मामला डीएसपी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम सर कैसे हैं आप? खैरियत से? जी खैरियत। सर, देखा गया पंजाब भर में बल्कि पूरे मुल्क भर में बड़े इंतजाम किए गए पतंगबाजी को रोकने के लिए, फिर भी ऐसा वाकया सामने आना समझते हैं शायद कहीं कोई कमी रह गई थी या कोई कोताही हुई? नहीं, कभी नहीं। मैंने आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने बताया कि जिसमें तकरीबन 98 लाख की आबादी है फैसलाबाद की, ये एक इंसिडेंट एक ही हुआ है इसमें, और उसमें हर थाने में तो तकरीबन 60,000 से ज़ायद मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और उसमें जो डोर है, सब चीज़ें बरामद, हर चीज़ ही हमारे एक पोर्शन तो प्रिवेंशन पे कर रही थी, और एक जो है लोगों को हम गाइड भी कर रहे थे जी। साथ साथ। इसमें मैंने बताया कि 22,000 एरियल्स हमने हर चौक में लगवाए हैं मोटर बाइक्स पे, ताकि लोगों की गर्दन पे डोर ना फिरे। उसके बाद मस्जिदों में ऐलान करवाए हैं, कैंपेन चलवाई है। जो पिछले साल लोग पतंगबाजी में इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया है। उनसे बाकी जो उनसे एफिडेविट लिए हैं कि वो आइंदा इस मरतबा नहीं करेंगे। पुलिस जितना कोशिश कर सकती है वो अपनी कर रही थी। ये फिर एक इंसिडेंट हो गया है, लेकिन इसका भी इंसिडेंट होने के 48 घंटे का सीएम साहबा ने हमें कहा था कि मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए। 48 घंटे ही वो मुलजिम जो हैं गिरफ्तार हो गए थे। अच्छा, वो किस किस्म की डोर थी जिसमें पूरी गर्दन ही, आधी गर्दन तकरीबन बताई जा रही है उसकी कट गई? नहीं, डोर जो है उसमें क्योंकि शीशा इस्तेमाल होता है, तो उसमें फिर ज़ाहिर है कि एक मोटरसाइकिल पे आ रहा था, उसकी रफ्तार भी तेज़ थी, जी। तो जो सड़क पे थी तो उसमें ज़ाहिर शीशे वाली डोर होती है। अच्छा, वो मुलजिमान जो पतंग उड़ा रहे थे वो तो ज़ाहिर आपने गिरफ्तार कर लिया, वो भी हम पूछेंगे कैसे गिरफ्तार हुए। लेकिन जिस जगह डोर बनी है या बनती है, तो वहाँ पर भी कोई उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? हाँ, ये डोर जो है ये यक्कातूल पेशावर का एक मोहल्ला है, वहाँ पे है शहजाद काइट। अच्छा। शहजाद काइट मुराद खान उसका नाम है, तो उसके लिए हमने तहरीर कर दिया है। हाँ जी। होम डिपार्टमेंट हमने प्रोविंस टू प्रोविंस जाना है, जी। तो इंशाल्लाह। तो फिर जो यहाँ पे डीलर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई? वो पाँच पकड़ लिए हैं। वो 5 पकड़े, और जो वो पतंग उड़ा रहे थे वो भी पकड़ लिए। उनको कैसे गिरफ्तार किया गया? उन्हें मैंने जो वीडियो वायरल हुई थी जी। सीसीटीवी कि वो वहाँ से हमने उसको स्टार्ट लिया है। वहाँ में एक बच्चा है, जब बच्चों को बैक ट्रैक किया गया तो वो 4 बच्चे थे। उनके इंटरव्यू से उन्होंने पिन पॉइंट कुछ अंदाज़ा बताया कि यहाँ से वो पतंगबाजी हो रही थी। उसके बाद वहाँ पे कुछ सस्पिशियस चीज़ें सामने आई। एक तो वहाँ डोर और गुड्डे जो हैं वो उस छत पे जलाए गए थे इस इंसिडेंट के बाद। उसके बाद वहाँ पे जो डीवीआर था बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर, उस डीवीआर को वहाँ से रिमूव किया गया और उसको फिर डिलीट करवाया गया उसको। अच्छा। तो ये 2-3-4 चीज़ों को देखकर फिर इसका सीडीआर लिया गया इन बंदों का, जियो फेंसिंग करवाई गई फौरी तौर पे। हाँ जी। रात में ही इन सारी चीज़ों जब इकट्ठा करके हम पहुँचे तो वो उनको गिरफ्तार किया। तो जब सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी, सारी एविडेंस रखी, तो उन्होंने कन्फेशन कर लिया इसका। और अच्छा, वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। मुलजिमान कितनी उम्र है? मुलजिम की उम्र 47 साल, 47 ईयर। 47 ईयर। ये एक है इसके साथ जो बाकी मुख्तलिफ एज है उनकी। टोटल 5 बंदे गिरफ्तार हैं। कम उम्र थे? मैं जानने की कोशिश कर रहा था। सारे बड़ी उम्र के। अच्छा, ज़ाहिर है अभी कैंपेन भी चल रही है पतंगबाजी के खिलाफ, तो कोई पैगाम आप देना चाहेंगे न्यू डिजिटल की तरफ से? यही है कि अब तो मीडिया भी हमारे साथ और सोशल मीडिया भी हमारे साथ शामिल हो गया पुलिस में, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। इसके बाद लोगों को अवेयरनेस में लोगों ने खुद पतंगें जलाई हैं, डोरें जलाई हैं, और उन्होंने कहा है कि 15 पे आप कॉल करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। और हर महल्ले में सोसाइटी ने अपनी अपनी तंजीमें बना ली हैं कि हम अपने महल्ले में कम से कम ये खूनी खेल नहीं होने देंगे। अच्छा, ये जो गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ कौन सी दफात हुई हैं और उस दफात के
تحت کیا سزائیں ان کو مل سکتی ہیں؟ ہاں جیسے انسیڈنٹ ہوتا ہے FIR فوری درج ہو جاتی ہے. جی وہ سیکشن ہے 322 PPC، یہ جی مرڈر کی جی ہے، مرڈر کی ان کے خلاف سیکشن آف لا لگایا گیا ہے. اس میں بڑی سخت سزائیں ہیں، سزائے موت ہے، عمر قید ہے، جی تو اس میں دیت بھی ہے، کافی پنشمنٹ ہے اس میں. لیکن وہ کیس میں پروسیکیوشن ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل ہے، تو انشاءاللہ ایک بھرپور کیس ہم بنا کے تو پریزنٹ کریں گے آگے، کورٹ میں ایویڈنس بھی دیں گے آگے، تو کورٹ کی سوات دی جائے. چلیں سر، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. جی ناظرین، بالکل DSP صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پولیس کا کام ہوتا ہے ظاہر ہے کہ رہنمائی کرنا. اگر پولیس آپ کی رہنمائی کر رہی ہے تو باقی آگے آپ کا کام ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. اگر آپ کے آس پاس کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس کی آگے رہنمائی کریں، اس کو بتائیں کہ یہ جو چیز ہے یہ خونی کھیل ہے، اس سے پرہیز کریں. اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.